सभी का मंगल हो। बहुत ही गंभीर विषय है ये, ध्यान दीजिए। 10 महाविद्या, ठीक है ना। 10 महाविद्याएं जो हमारे शास्त्रों में प्राचीन लाखों सालों से चली आ रही हैं। काली तारा महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्नमस्तिका च विद्या, धूमावती तथा बगला सित विद्या च मातंगी कमलात्मिका, एतादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकृतिता। ये 10 महाविद्याएं हैं। इस महाविद्या को अगर आपने क्या कहते हैं इनकी साधना करनी, उपासना करनी है, तो इसको कहने को तो इसमें कोई यम नियम नहीं बोलते हैं, लेकिन नहीं, बहुत कुछ है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, जहाँ पे व्यक्ति मार खा जाता है, आपको कई देखते होंगे इनकी साधना करने वाला साधक, या जो इनको मतलब इनको शाक्त विधि के द्वारा या जो भी विधि द्वारा 40-41 दिन में अपना करके इसको कहते हैं मतलब दीक्षा लेता है इनमें से किसी महाविद्या की अपने गुरु से, कि गुरु से लेना होता है, ऐसे तो होता ही नहीं। जो इसका अधिकारी गुरु होता है बिल्कुल पूर्णतया। तो आप इस चीज़ पे गौर करके चलिए कि वो क्या कहते हैं, आपने उसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है ध्यान रखने की, साधक क्या करता है। साधक यही करता है कि जब उसको दीक्षा मिल जाती तो उसके अंदर थोड़े दिनों में एक अहंकार जगता है, क्योंकि अहंकार तो मनुष्य के अंदर होता ही है। तो अहंकार जगता रहता है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ, मैं किसी के लिए बताए किसी के लिए भी कुछ भी कर सकता हूँ, मैं भी अब बन गया। और जब वो उस अहंकार वश खाली मन में सोचता है, और जब वो उस क्रिया को करने की, उसी का जाप हवन करने की चेष्टा करता है, मतलब दूसरों के लिए या जैसे भी कुछ हो, बिना सावधानी, लेकिन उसमें अहंकार चल रहा है साथ साथ में, मैं नहीं कर दिया, तो वो विद्या उसके पास कभी रह नहीं सकती सही ढंग से। ठीक है, दूसरों के लिए तो प्रयोग हो नहीं सकती, पहली बात तो ये है। और वो कहीं ना कहीं उसको त्रास जबरदस्त ढंग से दे देगी, वो विक्षिप्त हो जाएगा, कुछ अजीब स्थिति हो जाएगी, उससे घर में उठा पटक शुरू हो जाएगी, उसके घर गृहस्थी के अंदर बड़ा तांडव शुरू हो जाएगा, उसके काम में बहुत ज़बरदस्त दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। धीरे धीरे करते करते उसकी स्थिति ये हो जाएगी, वो वास्तव में विक्षिप्त सा हो जाएगा। अगर उसको कोई अच्छा गुरु नहीं संभाल पाए तो यूँ समझना उसका फिर मरण भी निश्चित है, या उसकी ज़िंदगी एकदम से एक जिंदा लाश की तरह हो जाएगी, कटी पतंग की तरह हो जाएगी। तीसरा शब्द ये, ठीक है ना। तो इसीलिए आपने जो विद्याएं आपने जो सीखी है, घर गृहस्थी की बात कर रहा हूँ मैं, जो विद्या आप इन 10 महाविद्या में जो भी विद्या के आपको अधिकारी बनाया जाता है दीक्षा देकर अच्छे ढंग से, वो केवल आप अपने लिए ही प्रयोग में लाएं। मैं तो बार बार ये अनुरोध करूँगा, अपने प्रयोग में लाएं, क्योंकि हम मनुष्य के अंदर राग द्वेष अहंकार सब होता है। और खेल यही है कि अगर हमारे अंदर ईर्ष्या, ठीक है, द्वेष ईर्ष्या की मात्रा है बहुत ज़्यादा, तो भी ये विद्याएं काम नहीं आती हैं और नुकसान करती हैं प्रचंड तौर पे। और अहंकार के अंदर तो समझ लो आपको तोड़ के रख देती हैं। इसमें मैं आपको फिर कहने जा रहा हूँ, उसका खामियाजा आपके साथ साथ आपके परिवार को भी भुगतना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ पे गौर करके चलिए, इन विद्याओं को बहुत अच्छी तरह क्या कहते हैं संभाल के चलिए। बड़ी प्यारी हैं, बहुत अच्छी माँ हैं, माँ को आप स्वीकार करिए, ठीक है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि बहुत अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ ये वाली बातें आपको, ठीक है। मंगल कामना, नमस्कार। अपने तक सीमित रखिए, अपने परिवार तक सीमित रखिए, इनका प्रभाव बहुत ज़बरदस्त होता है। वरना ये जब उग्र होती है ना, तो आपके अंदर उग्रता बढ़ जाती है, आपके अहंकार से, आपकी ईर्ष्या से उग्रता बढ़ जाती है। और उग्रता जब बढ़ती है तो आप भी ताड़ू फड़ जाते हो, क्रोध से भरे रहते हो, और अजीब स्थिति रहती, खिंचाव बना रहता है, और बड़ा एक अजीब सा रहता है। उस अहंकार के तहत, उस उग्रता के तहत आपके हाथ से कुछ न कुछ क्या कहते हैं साधना के अंदर, पूजा पाठ के अंदर गड़बड़ियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। आपको नहीं मालूम पड़ता। आप तो अहंकार में, तो मैंने दीक्षा ली है, मैंने 40-41 दिन कहते हैं वहाँ पे कहते हैं जब करा तब करा, सारी चीज़ करिए, पूरा क्या कहते हैं शाक्त विधि से मैंने सबका वो दीक्षा ली, और सबको बहुत मतलब लंबा चौड़ा प्रोग्राम रचा नहीं, ठीक है। मंगल का अपने तक ही सीमित रहिए। मैं गृहस्थियों से तो यही आवेदन करूँगा। मंगल कामना, नमस्कार।